नमस्कार दोस्तों, देवशी करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम पीसीएस, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की तैयारी कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 13 अप्रैल 2026 के प्रमुख करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, रूस ने किस विश्वविद्यालय को अनडिजायरेबल ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है? Which organization has been declared as undesirable organization by Russia? ऑप्शन है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इसका सही आंसर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। अनडिजायरेबल ऑर्गेनाइजेशन वह संगठन होता है जिसे किसी देश की सरकार अपने राष्ट्रीय हित, सुरक्षा या राजनीतिक कारणों से खतरनाक या अनुचित मानती है। रूस में जब किसी संस्था को अवांछनीय संगठन घोषित किया जाता है तो उसकी सभी गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लग जाता है। उस संगठन के साथ जुड़ना, फंडिंग देना या सहयोग करना गैरकानूनी हो जाता है। ऐसा करने पर व्यक्ति को जुर्माना या जेल हो सकती है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, IEBP 2026 के दौरान कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भारत की चुनाव प्रक्रिया का अवलोकन किया? During IEBP 2026, delegates from how many countries observed India's electoral process? ऑप्शन है 15 countries, 18 countries, 22 countries, 25 countries। इसका सही आंसर है 22 countries। IEBP 2026 का आयोजन केरल, पुडुचेरी और असम के विधानसभा चुनावों के दौरान किया गया। इसमें 22 देशों ने 38 प्रतिनिधियों ने चुनाव प्रक्रिया का अवलोकन किया और पारदर्शी, बेहतर प्रबंधन तथा जनभागीदारी की सराहना की। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? Recently, the legendary playback singer Asha Bhosle passed away at the age of 92 in Mumbai. In which year was she honored with the Dada Shah Phalke Award? ऑप्शन है 1998, 2000, 2005, 2008। इसका सही आंसर है 2000। इनकी कुछ अवार्ड्स के बारे में हम देखते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इनको 2000 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। इनको पद्म भूषण 2008 में भारत सरकार द्वारा दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इन्हें 1981 फिल्म उमराव जान के लिए दिया गया था और 1986 में फिल्म इजारत के लिए दिया गया। कुछ फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात करेंगे। इन्होंने कुल 7 बार फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जीता। इसके बाद 2001 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं। 2011 में उन्हें संगीत के इतिहास में सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने वाली कलाकार के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, आर्कटिक क्षेत्र में कैरबू के अस्तित्व के लिए मुख्य खतरा क्या है? व्हाट इज द मेन थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ कैरबू इन द आर्कटिक रीजन? ऑप्शन है मानव द्वारा अत्यधिक शिकार, जलवायु परिवर्तन के कारण लाइकमेन की कमी, शिकारी जानवरों की संख्या में वृद्धि, जल स्रोतों की कमी। इसका सही आंसर है जलवायु परिवर्तन के कारण लाइकेन की कमी। कैरबू आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाने वाले हिरण परिवार के जीव हैं, जिन्हें यूरेशिया के रेनडियर भी कहा जाता है। ये अत्यधिक ठंडे वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं और सर्दियों के मुख्य रूप से लाइकेन पर निर्भर रहते हैं। हाल के अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय दबाव के कारण लाइकेन की मात्रा तेजी से घट रही है। इससे कैरबू को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनके जीवित रहने पर खतरा बढ़ रहा है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, नासा के पेस प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड एंड ओशन इकोसिस्टम सैटेलाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नासा स्पेस सैटेलाइट मिशन? इसके ऑप्शन है केवल अंतरिक्ष अन्वेषण करना, महासागरों, एरोसोल और बादलों का अध्ययन करना, मौसम पूर्वानुमान देना, सैन्य निगरानी करना। इसका सही आंसर है महासागरों, एरोसोल और बादलों का अध्ययन करना।
स्पेस नासा का एक उन्नत सैटेलाइट मिशन है जिसे फरवरी 2024 में लॉन्च किया गया था। यह सैटेलाइट सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में काम करता है, जिससे यह पृथ्वी का नियमित और समान प्रकाश में अवलोकन करता है। हाल ही में इस सैटेलाइट ने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रदूषण को बहुत सूक्ष्म स्तर पर पहचानने की क्षमता दिखाई है, जिससे वैज्ञानिक अब फैक्ट्रियों और हाईवे से निकलने वाले प्रदूषण को सटीक रूप से ट्रैक कर सकते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है, अडानी पोर्ट मुद्रा चर्चा में क्यों है और इसका नया रिकॉर्ड क्या है? वाई इज अडानी पोर्ट मुद्रा इन द न्यूज एंड व्हाट इट्स न्यू रिकॉर्ड? ऑप्शन है, इसने दुनिया का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। इसने एक ही जहाज में 6008 कारों की शिपिंग का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। यह भारत का पहला पूर्णतः स्वचालित बंदरगाह बन गया है। इसने एक ही दिन में 100 जहाज़ों की लैंडिंग का रिकॉर्ड बनाया है। इसका सही आंसर है, इसने एक ही जहाज़ में 6008 कारों की शिपिंग का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के प्रमुख मुंद्रा पोर्ट ने 10 अप्रैल 2026 को एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। यह भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात हब के रूप में स्थापित हो गया है। नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्होंने क्या किया है, मुद्रा पोर्ट ने एक ही जहाज पर 6008 कारों को लोड करके शिपिंग का एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। एपीसेस ने 2026 में 500 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग का जादुई आंकड़ा पार कर लिया था। यहाँ से अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका सहित 100 से अधिक देशों को वाहन निर्यात किया जा रहा है। कंपनी का लक्ष्य 2030 तक 1 बिलियन टन की कुल कार्गो हैंडलिंग क्षमता विकसित करना है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े पोर्ट ऑपरेटरों की कतार में मजबूत से खड़ा करेगा। हमारा 7th क्वेश्चन है, हाल ही में संविधान का सिंधी संस्करण किसने लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च द सिंधी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी, सीपी राधाकृष्णन, अमित शाह, जगदीप धनखड़। इसका सही आंसर है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन ने सिंधी भाषा दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान का सिंधी संस्करण लॉन्च किया है। यह संस्करण देवनागरी और फारसी दोनों लिपियों में जारी किया गया है, जो भाषाई समावेशिता को बढ़ावा देता है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार संविधान देवनागरी लिपि में सिंधी भाषा में उपलब्ध हुआ है। यह पहला कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा संचालित की गई है और पहले से ही कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में संविधान उपलब्ध है। हमारा 8th क्वेश्चन है, 13 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 13 अप्रैल? ऑप्शन है, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड स्क्रैबल डे, अर्थ डे, लिटरेसी डे। इसका सही आंसर है वर्ल्ड स्क्रैबल डे। 13 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड स्क्रैबल डे मनाया जाता है। यह दिन स्क्रैबल गेम के आविष्कारों एल्फ्रेड मार्शल बर्ट्स के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। यह दिन शब्द ज्ञान और भाषा कौशल को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा 9th क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है, हेनरी फेयोल, एल्टन मेयो, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, पीटर ड्रक। इसका सही आंसर है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। उन्होंने कार्य को अधिक कुशल बनाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग शुरू किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में कार्य को व्यवस्थित रूप से करने के सिद्धांत बताए गए हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 जल विद्युत परियोजनाओं को किस राज्य में मंजूरी दी है? इन विच स्टेट द यूनियन कैबिनेट अप्रूव 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश में 2 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे बिजली उत्पादन बढ़ेगा और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। यह क्षेत्रीय विकास और ऊर्जा सुरक्षा में भी मदद करेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे, जिससे हमें पता चलेगा आप क्लास में कितना अटेंटिव थे और इससे आपका भी रिवीजन होगा। और आप इस क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट में बताएं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संविधान का सिंधी संस्करण किसने लॉन्च किया? हमारा लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 जल विद्युत परियोजनाओं को किस राज्य में मंजूरी दी है? प्लीज़ एक बार मैं और कह रही हूँ, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।